हे गाइस, आज हम जानेंगे एचआरटी और एचआरटी टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक हम क्यों करते हैं। हमारा जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन है, इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तब अलग अलग टाइप ऑफ एमआरएनए बनेंगे। उसमें से एक जो सीक्वेंस होगा एमआरएनए का, वो अपने काम का होगा। तो अभी ये जो एमआरएनए बना है, जो डिजायर्ड एमआरएनए बना है, इसका जब ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा इससे, तो ये प्रोटीन हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर शो करेगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ये जानने के लिए हम ये दो मेथड यूज करते हैं, राइट। ये दो मेथड की तरफ बढ़ने के पहले हम सेल फ्री ट्रांसलेशन क्या होता है ये जानते हैं, राइट। तो सेल फ्री ट्रांसलेशन ऐसा मेथड होता है जिसमें हम इन विट्रो कंडीशन में, मतलब सेल के बाहर लैब के अंदर एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। तो अभी इससे हमारा क्या फायदा है इस प्रोसेस में। तो जब भी हम प्रोटीन्स बनाते हैं तभी अमीनो एसिड रखते हैं। तो अमीनो एसिड इसमें हम कोई भी एक अमीनो एसिड को हम 20 अमीनो एसिड्स लेंगे, राइट, जो मेन होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इसमें से कोई भी एक अमीनो एसिड को रेडियो एक्टिवली टैग करेंगे ताकि जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन बनेगा वो यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर के अंदर ग्लो करे, राइट। तो अभी हम एचआरटी देखते पहले, राइट। तो एचआरटी नाम से समझ में आता है हाइब्रिड अरेस्ट ट्रांसलेशन, मतलब डिजायर्ड एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होगा। डिजायर्ड एमआरएनए है उससे प्रोटीन नहीं बनेगा, राइट। तो ये तो है एमआरएनए मिक्सचर। इसमें हमारे काम के भी एमआरएनए हो गए और जो हमारे काम के नहीं है वो भी हो गए। तो हमारे काम वाला है ब्लू, राइट। तो हम ये जो पिंक में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए दिख रहा है, ये डिजायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। ये इसी एमआरएनए का इसी एमआरएनए को इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके हम बनाते हैं। मतलब यही नहीं होता, यही एमआरएनए नहीं होता, क्या कहते हैं, हम अलग से एमआरएनए भी सिंथेसाइज कर सकते हैं क्योंकि हमें सीक्वेंस पता है, राइट। तो हम उसकी हेल्प से इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे, राइट। तो हम इसका बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्जन करेंगे बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट एनएच। तो अभी ये जो मिक्सचर है पूरा एमआरएनए का मिक्सचर, जिसमें हमारे काम का भी एमआरएनए और जो काम का नहीं है वो भी एमआरएनए मिक्स करेंगे, राइट। जो हमारा डिजायर्ड एमआरएनए है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा इस सिंगल स्ट्रैंडेड सीडीएनए से। तो ये दोनों हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ये हाइब्रिडाइज हो जाने के बाद डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनेंगे। अभी वो जो बचे हुए एमआरएनए है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गए, उसमें वैसे ही रहेंगे अनचेंज्ड। तो अभी डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए को तो कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता आगे, तो इसका तो कुछ प्रोटीन बनने वाला है नहीं। ऑन द अदर हैंड ये जो हमारे जो काम के प्रोटीन नहीं है, काम के एमआरएनए नहीं है, उससे प्रोटीन बन सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन हो सकता है। तो जब भी हम इसका सेल फ्री ट्रांसलेशन करेंगे तभी इसका ये जो सीक्वेंस है एमआरएनए का आगे जाके कोड होकर उसका प्रोटीन बनेगा, तब वो ग्लो करेंगे, राइट, क्योंकि उसमें तो ऐसा अमीनो एसिड गया है वो जो रेडियो एक्टिवली टैग है, और इसका तो अमीनो एसिड होने वाला ही नहीं है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा कुछ इस पे इसका जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हमें ये जो एमआरएनए है, इसका जिस जगह पे प्रोटीन बनना चाहिए, प्रोटीन आगे इलेक्ट्रोफोरेसिस से आना चाहिए, वहां पे ब्लैंक स्पॉट रह जाता है और बाकी सारे के सारे इसके प्रोटीन बनते हैं और वो सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंगली। लेकिन ये जहाँ पे आना चाहिए सेपरेशन के बाद, वहां पे ब्लैंक स्पॉट रहेगा, क्योंकि ये जो एमआरएनए है ब्लू कलर का, इसका तो प्रोटीन बना ही नहीं, क्योंकि ये तो भाई हाइब्रिडाइज हो गए सिंगल स्ट्रैंडेड सीडीएनए से। तो इसमें यही था। और बाद में हम कंपेयर करेंगे लाइक इस प्रोटीन लैडर से हम कंपेयर कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं होता, ये अलग अलग साइज ऑफ प्रोटीन होते हैं, लाइक 1000 किलो डाल्टन, 900 किलो डाल्टन, ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन होते हैं। और बाद में हम कंपेयर कर सकते हैं, अच्छा ये 700 के पहले आया तो ब्लैंक स्पॉट है, मतलब अपना जो डिजायर्ड प्रोटीन बना है उसका वेट 700 किलो डाल्टन है, वैसा।
अभी हाइब्रिड रिलीज ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। इसमें ओनली डिजायर्ड एमआरएनए वो ट्रांसलेट होगा, मतलब जो हमारा डिजायर्ड एमआरएनए है उसका ही प्रोटीन बनेगा, बाकी जो काम के है नहीं वो उसका प्रोटीन बनने वाले हैं, राइट। तो अभी ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन जो नाइट्रोसेल्यूलोज से बना होता है उस पे हम हमारे जो सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को है वो फिक्स करेंगे, राइट। और बाद में इसके ऊपर हम ऐड करेंगे पूरा मिक्सचर एमआरएनए का, और हमारा जो काम का एमआरएनए स्पेसिफिक एमआरएनए हमारा डिजायर्ड एमआरएनए है वो इस पे अटैच हो जाएगा इस सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से, जो कुछ ऐसा बनेगा। और हम बचे हुए जो एमआरएनए है वो भी तो इस पे ही रहेंगे, राइट। अटैच नहीं होंगे, बस उस मेम्ब्रेन पे रहेंगे। हम उसको बाद में वॉश ऑफ कर सकते हैं। वॉश ऑफ करने के बाद मेम्ब्रेन पे बचता क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड सीडीएनए और ये हमारा जो डिजायर्ड एमआरएनए है वो, जो कि अटैच है इसको। बाद में फिर से हम इसका इस एमआरएनए को अलग कर सकते हैं सीडीएनए से, सिंगल स्ट्रैंडेड सीडीएनए से बाय डिग्रेडेशन। फिर से इसको डाइल्यूट एनएमएच से अगर हमने ट्रीट किया तो डिग्रेड हो जाएंगे, राइट। अगर डिग्रेड हो जाने के बाद हमारे पास क्या बचता है, ये दो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए तो ट्रांसलेट हो सकते हैं, इसको डाल दो भाई फिर से सेल्फ ट्रांसलेशन सिस्टम के अंदर। बाद में इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, मतलब एसडीएस पेज करेंगे। इसका एसडीएस पेज करने के बाद ये प्रोटीन जो है अपने जगह पे सेपरेट हो जाएगा अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। बाद में इसके ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, मतलब ये ग्लो करेगा अंडर यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर, और हमें दिखेगा कि बाद में हम इसको कंपेयर करेंगे वो प्रोटीन लैडर से, हाँ भाई ऐसा है, इसका ये मॉलिक्यूलर वेट है। तो बस इतना है।